जीवन में एक बार इंसान को प्यार ज़रूर होता है। शायद ये आपको भी हुआ होगा। हाँ, वो अलग बात है कि उस प्यार का अंजाम क्या होता है। कुछ लोगों का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है और शादी के बंधन में बंधकर वे पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। लेकिन कई बार प्यार किसी न किसी वजह से अधूरा रह जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दुनिया ऐसे पागल प्रेमियों से भरी पड़ी है जिन्होंने सच्चे प्यार के लिए बड़े बड़े त्याग किए और बलिदान दिए। वे उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जिससे वे सच्चा प्यार करते हैं। उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, वे जान देने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, जब उस प्यार की सच्चाई सामने आती है तो इंसान की आत्मा तक तड़प जाती है। ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में प्यार इतना अंधा होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक बड़ी सीख मिलेगी। बाकी दोस्तों, हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस सच्ची घटना की ओर। विनय प्रताप सिंह, उम्र 66 साल, एक क्लास 1 ऑफिसर थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले विनय जी की नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनका परिवार सिर्फ 2 लोगों का था। उनकी पत्नी का देहांत सिर्फ 5 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो चुका था। दोनों ही आईटी कंपनी में काम करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे जबकि उनका बेटा और बहू मुंबई में। समय बीता गया और रिटायरमेंट का दिन आ गया। रिटायरमेंट के बाद विनय प्रताप सिन्हा अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश चले गए। कुछ दिनों बाद उनका बेटा और बहू उनसे मिलने आए और उनसे मुंबई चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पापा आपको यहाँ अकेला मन नहीं लगेगा, आप हमारे साथ चलिए, वहीं रहिए। लेकिन विनय प्रताप सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ मेरा घर है, मेरे रिश्तेदार हैं, अब मैं अपनी ज़िंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। लाख मनाने के बाद भी विनय प्रताप सिंह नहीं माने और बेटा बहू वापस मुंबई लौट गए। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगे। उन्होंने अपने रूटीन को व्यवस्थित कर लिया था। सुबह पार्क और गार्डन में जाकर मॉर्निंग वॉक करना, पुराने दोस्तों से मिलकर कुछ बातें करना और फिर घर आकर नाश्ता करना। पहले तो वह खुद ही सारा काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने घर पर मेड रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। हालांकि अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पर भारी पड़ती है। चाहे इंसान कितना भी अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करे, लेकिन अकेलापन उसे धीरे धीरे घेर लेता है। यही विनय जी के साथ भी हो रहा था। अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने लेटेस्ट मोबाइल खरीदा और सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए। फेसबुक पर उन्होंने अपना आईडी बनाई जहां रिश्तेदार और दोस्त उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। धीरे धीरे वे अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करने लगे। इसी दौरान उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल देखकर पता चला कि वह इंडियन है लेकिन कनाडा में रहती है। लड़की की उम्र 80 साल थी और वह देखने में हद खूबसूरत थी। कुछ सोचने के बाद विनय प्रताप सिन्हा ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। थोड़े ही दिनों में लड़की ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। जब अपने देश की लड़की विदेश में मिल जाए तो उससे बात करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। विनय प्रताप सिन्हा को भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है। फिलहाल वह अपने अंकल के साथ कनाडा में रह रही है। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद उसकी कोई संपत्ति नहीं बची है, इसलिए उसके अंकल ने उसे कनाडा बुला लिया। धीरे धीरे उनकी बात चैटिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पाते थे। यह सिलसिला दूसरी दिन तक चलता रहा। फिर दोनों ने एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर ले लिया। एक दिन विनय प्रताप सिंह ने सोनिया से वीडियो कॉल की मांग कर दी। वह उसे देखना चाहते थे। सोनिया ने भी बिना झिझक वीडियो कॉल करने की हामी भर दी। जब विनय प्रताप सिंह ने सोनिया को वीडियो कॉल पर देखा तो वे देखते ही रह गए। सोनिया बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर विनय जी के अंदर फिर से उमंग जागने लगी। वे भूल गए कि वे 60 साल के हो चुके हैं और अब बुजुर्ग हो गए हैं।
सोनिया की तारीफ करते हुए विनय जी उसे मन ही मन चाहने लगे, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और उनकी उम्र का फर्क काफी बड़ा है। इसलिए उन्होंने अपने अंदर की भावना को दबा लिया। कुछ और दिन बीते। एक दिन सोनिया ने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। यह सुनकर विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोनिया से कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे न मिलूं? अब इंडिया में मेरे आपके सिवा कोई नहीं है। एक हफ्ते बाद सोनिया की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय प्रताप सिंह को बताया कि पहले उसे कुछ काम कांगड़ा में निपटाना है, फिर वापसी में मंडी आकर वह उनसे मिलेगी। विनय प्रताप सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया, मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। विनय प्रताप सिंह तुरंत सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। सोनिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया करीब आई और उन्हें गले से लगाया। विनय प्रताप सिंह के लिए यह एक नया लेकिन बहुत खुशी देने वाला पल था। वह सोनिया को घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी बातें की। सोनिया से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात छुपा नहीं पाए और बोले, सोनिया, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार न भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। विनय प्रताप सिंह ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सोनिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हाँ, मेरी उम्र 7 साल है और तुम मात्र 20 साल की हो, लेकिन यह बात मुझे तुमसे कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनिया की भी आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप सिंह के पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, हाथ पकड़कर बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे हमारे रिश्ते को लेकर। विनय ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई। उस रात सोनिया विनय प्रताप सिंह के साथ हम बिस्तर हो गई और उनके बीच संबंध बन गए। अगले 2 दिन सोनिया उनके साथ रही। वे दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए रवानगी की। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। सोनिया के कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक विनय प्रताप सिंह और सोनिया की फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक सोनिया के मैसेज और कॉल सब बंद हो गए। विनय प्रताप किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंच जाए। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर विनय प्रताप सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सवाल पूछ लिया, कहाँ थी? क्या हुआ? क्यों बात नहीं हो रही थी? तुम ठीक हो ना? सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया। विनय प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनिया को सांत्वना दी। सोनिया ने रोते हुए कहा, यहाँ मेरे अंकल के सिवा कोई नहीं था। अब मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप ने सहमति जताई। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे मैं तुम्हारे साथ जाकर लाऊंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया।
विनय प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट आने के बाद आधा घंटा फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय प्रताप सिन्हा एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। विनय प्रताप ने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से सोनिया की आवाज आई। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी, अपने अंकल का और मेरा सारा गोल्ड। क्योंकि घर पर कोई नहीं था, मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ ले आई। लेकिन लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाने की वजह से कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिन्हा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। विनय प्रताप ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। 10 मिनट बाद जब विनय प्रताप की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 50 लाख का फाइन और 55 लाख की ड्यूटी बनती है। फाइन और ड्यूटी भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। विनय प्रताप ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूं। आधे घंटे के अंदर विनय प्रताप सिंह ने 55 लाख ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है, सर, कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहां के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बुला लिया है। अब मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 55 लाख रुपए कहां से लाई। विनय प्रताप को बहुत चिंता हो जाती है। वह कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारी से उनकी बात करवाती है। अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में और 1,05,00,000 की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप सोनिया की मदद के लिए तुरंत 1,05,00,000 ट्रांसफर कर देते हैं। रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर विनय प्रताप के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ कार से मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन कांगड़ा जाकर सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। विनय प्रताप पूछते हैं, क्या हुआ सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? सोनिया बताती है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं कि सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ आंकी है और अब उससे 75 लाख स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कह रही है। अगर वह ये रकम नहीं भर पाई तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है, तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है, तो वे अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता, पापा, इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो। बेटा 10 लाख ट्रांसफर कर देता है। इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में 75 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता। वे अब भी इंतजार कर रहे थे कि सोनिया का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिन्हा एक ऐसे इंसान थे जिसे न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया,
बल्कि उनकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। उनके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लूट चुके हैं, तब तक 2 से 3 दिन बीत चुके थे। वह सोनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप सिंह ही को रुपए खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनिया, जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया था, उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये सोच सोच कर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेलेपन में जीने लगते हैं। 8 से 10 दिन से जब उनके बेटे का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता, तो उनका बेटा इमीडिएटली मुंबई से मंडी आ जाता है। अपने पापा की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है। जब वह अपने पिता से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो विनय प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी सुना देते हैं। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है, लेकिन विनय प्रताप सिंह साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं, पैसा गया, कोई बात नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया था वह अब चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते। अंत में उनका बेटा खुद थाने जाता है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता है। पुलिस एसएचओ मामले की गंभीरता को समझते हैं और खुद विनय प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता, तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जब वे अंदर जाते हैं कि विनय प्रताप सिंह अपने आप को समाप्त कर चुके थे। कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा फायर करता है और सोनिया पकड़ी भी जाती है, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूं। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विनय प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के हाथों खो देता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आजकल के समय में प्यार को भी एक व्यापार बना लिया गया है। प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कहानी ने मुझे बहुत दुखी किया। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।